हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ आईवी कुमार और आज हम देखने वाले हैं लूप इनसाइड स्टोर प्रोसीजर। लूप को आप स्टोर प्रोसीजर के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। लूप अलाउज यू टू एक्सिक्यूट मोर देन वन स्टेटमेंट्स रिपीटेडली। जी हाँ, आपको लूप अलाउ करता है कि जब भी आपके पास एक और एक से अधिक स्टेटमेंट्स हो तो आप उन्हें रिपीटेडली एक्सिक्यूट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं लूप क्या है, क्यों यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं विथ प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन विद दिस वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और आपको बस क्या करना है, यूट्यूब में आईवी कुमार सर्च करना है। आपको आईवी कुमार चैनल मिल जाएगा, अपना चैनल मिल जाएगा और यहाँ पे आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। आपको बहुत सारे वीडियो मिलेंगे। माईएसक्यूएल की पूरी प्लेलिस्ट है। आपको मैजेंटो की वीडियो मिल जाएगी। टाइम मैनेजमेंट के स्किल्स को भी आप इम्प्रूव कर सकते हैं इस चैनल के साथ। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चलिए हम अपने पॉइंट पे आते हैं। हम डिस्कशन करते हैं लूप के बारे में। तो मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ माईएसक्यूएल वर्कबेंच और मैं वहाँ पे डिस्कस करता हूँ लूप। मैं लॉगिन कर लेता हूँ। यहाँ पे लॉगिन करने के बाद लूप क्या है? लूप अलाउज यू टू एक्सिक्यूट मोर देन वन स्टेटमेंट रिपीटेडली। तो आप जानते हैं, ये हमने अभी बताया भी था। तो एग्जैक्टली हम एक सिनेरियो पे वर्क करते हैं, एक एग्जांपल से बात करते हैं। तो मान लो मुझे टेबल प्रिंट करना है। तो टेबल में क्या है कि हर एक डिजिट वो किसी न किसी डिजिट से मल्टीप्लाई होता है। और अगर मैं सपोज़ 2 का टेबल निकालूं तो 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, यानी हर एक बार हमें मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है हर एक डिजिट को। ठीक है, और वो कितनी बार? अगर 10 तक आप 10 टर्म तक निकालो तो 10 टाइम्स करना पड़ रहा है। ठीक है, तो आप एक ही टास्क क्या कर रहे हो? बार बार कर रहे हो, मल्टीप्लिकेशन बार बार कर रहे हो। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे लूप का हेल्प ले सकते हो और लूप की हेल्प से आप ये रिपीटेड टास्क परफॉर्म कर सकते हो। सपोज़ आपको निकालना है 1 से 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स हैं, ये पता करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? 1 से लेके 100 डिजिट, यानी एक एक डिजिट को आपको चेक करना पड़ेगा कि वो प्राइम है या नहीं है। यानी हर एक डिजिट को आपको चेक करना पड़ेगा। यानी ये टास्क आपको रिपीटेडली कितना बार करना पड़ेगा? अगर 1 to 100 के बीच में के प्राइम नंबर पता करने हैं तो आपको 100 बार करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब भी आपको रिपीटेड टास्क परफॉर्म करने हो आप लूप का यूज़ करिए। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ। मैं टेबल जनरेट करता हूँ, एक प्रोसीजर बनाऊँगा। उस प्रोसीजर में आप जो डिजिट दोगे उस डिजिट का टेबल जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे मैं किसी टेबल का यूज़ नहीं कर रहा यहाँ पे, इन टेबल्स का, माईएसक्यूएल के टेबल्स का। मैं एक टेबल जनरेट करने वाला हूँ किसी पार्टिकुलर डिजिट का। तो स्टोर प्रोसीजर बनाते हैं। ऑलरेडी हमने बहुत सारे स्टोर प्रोसीजर बनाए हैं। अगर आपने कोई वीडियो मिस किया है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ से जाके पूरी की पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। तो चलिए स्टोर प्रोसीजर में एक बनाता हूँ, राइट क्लिक, क्रिएट स्टोर प्रोसीजर। मैं टेबल जनरेट करने वाला हूँ पार्टिकुलर किसी डिजिट का। तो मैंने इसका नाम रख दिया टेबल जनरेटर। राइट, एक इन पैरामीटर दे देता हूँ। आपने ऑलरेडी सीखा हुआ है इन पैरामीटर, इन, और यहाँ पे लिख दिया नंबर। ठीक है, नंबर नम लिख दिया। राइट, और मैंने कहा कि ये इंटीजर होगा। ओके, अब हमें क्या करना है, यानी ये टेबल जनरेटर प्रोसीजर जो है वो एक आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट कर सकता है। राइट, कॉलिंग टाइम पे हम एक वैल्यू पास करेंगे, नाम, जिस नंबर का हमें टेबल जनरेट करना है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, अब हमें एक लूप, यहाँ पे लूप स्टेटमेंट को लिखना है। तो लूप स्टेटमेंट लिखते कैसे हैं? ठीक है, तो पहले मुझे एक लिखना होगा, नाम देना होगा, लूप का एक लेबल देना होगा। लूप स्टेटमेंट का एक नाम दिया हमने, फिर लिखना है आपको ये और लिख देना है यहाँ पे लूप। ठीक है, और लास्ट में आपको क्या करना है, एंड लूप। ठीक है, ऐसे करके हमने क्या किया, लूप को ओपन किया और लूप को बंद कर दिया। तो जो टास्क हमें बार बार करना है वो हम इस लूप के अंदर लिख देंगे। ठीक है, तो अब क्या करना है, बार बार हमें मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो जब भी आप लूप चलाओगे तो वहाँ पे अंदर कंडीशन देनी होगी कि ये लूप कब तक चलाना है, ये कब तक ये टास्क रिपीट करना है। ठीक है, तो करना क्या है, हमें टेबल जनरेट करना है। तो पहले हम क्या करते हैं, मैंने क्या किया, एक यहाँ पे वेरिएबल बना लिया। वेरिएबल बनाना हमने ऑलरेडी सीखा हुआ है। तो वेरिएबल डिक्लेयर, और डिक्लेयर में हमने क्या लिखा, वेरिएबल का नाम, मान लीजिए मैंने रिजल्ट ले लिया। ठीक है, रिजल्ट इंटीजर, डिफ़ॉल्ट 0। ठीक है, अब हमने क्या किया, यहाँ पे
अब हम यहाँ पे गए और सबसे पहले एक कंडीशन लगाई कि ये लूप कब तक चलना चाहिए। ठीक है, तो कंडीशन कैसे लगाई हमने, इफ़ लिखा, इफ़ अगर नम की वैल्यू, नम नहीं, हम एक और वेरिएबल ले लेते हैं, डिक्लेयर आई इंट, जिसमें मैं आई क्या है, आई में मैं वैल्यू स्टार्ट करूँगा 1 से और 10 तक ले जाऊँगा। ठीक है, तो आई इंट और डिफ़ॉल्ट 1 कर दिया। ठीक है, तो मैंने कहा कि अगर आई की वैल्यू ग्रेटर देन 10 हो जाती है, क्योंकि मैं कोई भी टेबल का लूप चलाना चाहता हूँ 10th टर्म तक, तो आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट करूँगा और 10 तक ले जाऊँगा। ठीक है, तो आई की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 10 है तो मैं क्या करूँगा, लूप को बंद कर दूँगा। ठीक है, तो जब भी आप लूप लिखोगे तो आपको ज़रूर उसे स्टॉप करने का कंडीशन भी लिखना है। तो बंद कैसे करते हैं, तो लीव नाम का एक हमारे पास यहाँ पे क्लॉज है, लीव लिखिए और लूप 1। ठीक है, और इस इफ़ को एंड कर दीजिए। ठीक है, और आपको हर एक स्टेटमेंट के आगे सेमीकोलन भी देना है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, लूप में हमने ये तो बता दिया कि कब तक चलाना है लूप को, जब तक आई की वैल्यू ग्रेटर देन, मतलब लेस देन 10 है तब तक ये लूप चलता रहेगा। तो आई की वैल्यू अभी फ़िलहाल क्या है, 1 है। ठीक है, अब हमने क्या किया, सेट रिज़ल्ट में क्या सेट किया। ठीक है, रिज़ल्ट में मैंने सेट किया कि मैं नम की वैल्यू जो भी आएगी, नम मल्टीप्लाई आई, तो नम की वैल्यू मान लो 2 हमने दिया, 2 का टेबल प्रिंट करना है, तो 2 इंटू आई, 2 इंटू 1, यानी रिजल्ट में क्या आ गया, 2। राइट, 2 आने के बाद हम उसे क्या करना पड़ेगा, हमें कहीं ना कहीं स्टोर कर लेना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक क्या कर लेता हूँ, एक और वेरिएबल ले लिया वैरकेर टाइप का। क्यों लिया वैरकेर, मैं इसके अंदर वो सारे टेबल का एक एक डिजिट स्टोर करते जाऊँगा। ठीक है, और डिफ़ॉल्ट में क्या दे दिया, ब्लैंक, कि अभी इसमें कुछ भी नहीं है। मैंने कहा सेट आउटपुट, एक कॉनकैट नाम का फंक्शन होता है, आउटपुट ब्लैंक है अभी फ़िलहाल, कॉमा, हमने कहा जो भी रिज़ल्ट आया, मान लो 2 इंटू 1, 2 का टेबल प्रिंट कर रहे हैं, तो पहली बार 2 इंटू 1 आया, 2 इंटू 1 कहाँ स्टोर हो जाए, आउटपुट में, आउटपुट जो अभी ब्लैंक है उसमें 2 इंटू 1 2 स्टोर हो गया, और हमने कहा कि उसके बाद एक कॉमा लग जाए। ठीक है, तो आउटपुट में फ़िलहाल क्या आ चुका है, 2 इंटू 1। राइट, ओके, अब क्या करना है, अब आगे बढ़ना है। आगे क्या बढ़ना है, लूप, अब आई की वैल्यू बढ़ानी भी तो है, 2 इंटू 1 हो गया तो 2 हो गया, 2 रिजल्ट में आ गया। अब क्या करना है, 2 इंटू 2 भी करना है, तो क्या करोगे, आई की वैल्यू बढ़ा दो, आई की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट कर दी, तो अब आई की वैल्यू हो चुकी है 2। राइट, और फिर से हम लूप को आइटरेट कर देंगे, तो आइटरेट, और यहाँ पर लिख देंगे लूप 1। ठीक है, आई की वैल्यू बढ़ा दी, आइटरेट का मतलब फिर से ऊपर जाओ और फिर से यहाँ पे क्या करो, सेट रिजल्ट, नम की वैल्यू 2 है तो 2 इंटू आई की वैल्यू 2 हो चुकी है, तो 2 इंटू 2 4, रिजल्ट में आ गया 4, और 4 जो है वो आउटपुट में स्टोर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा, वैल्यू आती जाएगी और आउटपुट में आके स्टोर होती जाएगी, और फाइनली हम क्या करेंगे, हमारा ये लूप कितनी बार चलेगा, 10 बार चलेगा, बिकॉज आई की वैल्यू जैसे ही 10 से ज़्यादा होगी तो ये लूप लीव हो जाएगा, यानी लूप ब्रेक हो जाएगा, यहाँ से हम बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, बाहर निकलने के बाद हम क्या करेंगे, सेलेक्ट, और जो आउटपुट है उसे प्रिंट करके देख लेंगे क्या हमारा आउटपुट सही आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे करके हम लूप का यूज़ कर सकते हैं। इसे अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आ रहा है कि कुछ हमने गड़बड़ किया हुआ है। ठीक है, सिंटैक्स एरर आ रहा है यहाँ पे, तो उसको ठीक करते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे जो सिंटैक्स एरर है वो ये है कि यहाँ पे मैंने सेमीकोलन नहीं लगाया है, लगाते ही ये सिंटैक्स एरर रिमूव हो गया। अप्लाई कीजिए, ये पूरा का पूरा प्रोसीजर क्रिएट हो गया, अप्लाई कीजिए,
और ये एक्सिक्यूट भी हो गया, फिनिश। तो यहाँ पे देखिए हमने जो बना लिया अभी टेबल जनरेटर बना लिया है, इसको एक्सिक्यूट करके देखते हैं क्या हमें एक्सपेक्टेड आउटपुट मिल रहा है, क्या हमें पूरा का पूरा टेबल मिल रहा है जो हम चाहते हैं। यहाँ पे जाइए सेंड टू एसक्यूएल एडिटर और प्रोसीजर कॉल, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या पास करेंगे, जो नंबर का आप टेबल जनरेट करना चाहते हो वो नंबर पास कर दो। सपोज़ मैंने 5 पास किया, ठीक है, और इसे रन करके देखा, ये देखिए हमें मिल चुका आउटपुट, 5 का टेबल प्रिंट हो गया। किसी दूसरी वैल्यू के लिए भी चेक कर लेते हैं, हमने इसे किसी दूसरी वैल्यू के लिए भी चेक कर लिया, 2 के लिए, तो यहाँ 2 का भी टेबल आपको मिल रहा है। और सबके आगे कॉनकैट में हमने कॉमा लगाया था तो कॉमा भी रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप टेबल जनरेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ स्टोर प्रोसीजर एंड लूप, ठीक है। अब हम आते हैं, मान लो हमें इसके साथ में इन सब का सम भी चाहिए, ठीक है, इन हर एक डिजिट का सम भी चाहिए, तो ये काम कैसे करोगे। अगर मुझे इन हर एक डिजिट का सम करना है तो फिर आप क्या लॉजिक लगाओगे, ठीक है। तो बहुत इजी है, यहाँ पे जहाँ पे भी हमें डिजिट मिल रहा है, ठीक है, इसे हम क्या करेंगे, एक वैल्यू में स्टोर कर लेंगे, एक फाइनल आउटपुट में सम एक वेरिएबल बना लेते हैं, डिक्लेयर सम इंट डिफ़ॉल्ट, यहाँ कर दिया 0, और इस सम के अंदर टोटल सम कर देते हैं ना, नाम थोड़ा सा अच्छा रहेगा। टोटल सम करने के बाद हमने यहाँ पे क्या करना है, जो आउटपुट आ रहा है सेट टोटल सम इक्वल टू जो भी रिजल्ट है उसमें क्या करना है, जो भी टोटल सम में वैल्यू है उसको रिजल्ट से जोड़ देना है। तो क्या होगा, मान लो पहली बार आया 2 × 1 यानी 2 रिजल्ट में आया, टोटल सम में 0 है, 0 + 2 टोटल सम में क्या हो गया 2। दूसरी बार लूप चला तो क्या है 2 × 4, टोटल सम में क्या है 2 + 4 यानी टोटल सम क्या हो गया 6। ऐसे ये लूप कितनी बार चलेगा, 10 बार। 2 × 3 6, इसमें ऑलरेडी 6 है, 6 + 6 सॉरी 2 × 6 है, 6 + 6 टोटल कितना हो गया 12 एंड सो ऑन। तो ऐसे करके ये लूप 10 बार चलेगा और आपको आउटपुट मिल जाएगा। यस, तो चलिए एक बार चेक करते हैं, टोटल सम को प्रिंट भी तो कराना होगा, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सेलेक्ट टोटल सम। तो मैं ऐसे नहीं करता, मैं यहाँ पे सेलेक्ट कॉनकैट का यूज़ कर लेता हूँ, सेट किसमें आउटपुट में ही कॉनकैट कर देता हूँ, सेट आउटपुट इक्वल टू, और मैं उसको कमेंट बना देता हूँ जिससे आपको इजी रहेगा देखने में, हैश यस सेट आउटपुट इक्वल टू कॉनकैट। कॉनकैट क्या करता है, 2 स्ट्रिंग्स, उस स्ट्रिंग्स में आप जो भी चाहो ऐड कर सकते हो। हमने कहा आउटपुट में ही जोड़ो, क्या जोड़ना है, जो अभी फाइनल आउटपुट आया था उसमें ही टोटल सम को जोड़ देना है। तो हमने कहा टोटल सम जोड़ दो, ठीक है। हाँ, आप एक चीज़ और भी कर सकते हो, यहाँ पे बीच में चाहो तो आप इक्वल टू जोड़ सकते हो, ठीक है। टोटल सम को भी जोड़ दिया आउटपुट के साथ। आउटपुट के एंड में कॉनकैट क्या करता है, किसी भी इंटीजर या वैर रिजल्ट को एंड में जोड़ देता है, ठीक है। आउटपुट आ गया, अब क्या कर दो, सेलेक्ट आउटपुट कर दो, और यहाँ पे सेमीकोलन देना ना बोलो, अप्लाई कर दिया और फिनिश कर दिया। अब इसे कॉल करते हैं, यहाँ पे कॉल हमने ऑलरेडी किया हुआ है, यहाँ पे 2 को कॉल करते हैं, देखते हैं कि क्या सम हमें मिल रहा है। यस, 2 का अगर आप सम करो ये सारे डिजिट्स का तो क्या होता है 110, ठीक है। 5 का देखते हैं, इसे 5 का देखिए 275। इसे चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, एक्सेल का यूज़ कर लेते हैं। एक्सेल में देखिए यहाँ पे मैंने एक्सेल दिखाया हुआ है, 1 का टेबल किया 10, और इतने 1 से लेके 10 तक का सम क्या आता है 55, 2 से लेके 20 का सम 110। तो हम एक 3 का चेक कर लेते हैं, 3 का यहाँ पे 3 पास किया और इसे रन किया, 3 का टेबल प्रिंट हुआ और साथ में उन सारे डिजिट्स का सम भी प्रिंट हुआ 165। तो यस, 3 का आप अगर टेबल का सम देखोगे तो 165, ठीक है। तो आई होप आपको ये
लूप समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है लूप से, तो आप कमेंट में कमेंट ज़रूर करें और मैं उसे आंसर ज़रूर दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, जिससे आपकी नॉलेज बढ़े और फ्रेंड्स के भी नॉलेज बढ़े। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।